नमस्ते सभी को। आज मैं भी कोशिश करके देख रहा हूँ कि कैसे पढ़ाना है ऑनलाइन। एक वीडियो बना रहा हूँ छोटा सा हिंदी का केवल। तो हिंदी में आज हम पढ़ रहे हैं छंद। छंद वैसे तो 9वीं से 12वीं सब में है। जैसे 9वीं में है तो 9वीं में छंद की परिभाषा गीतिका, हरिगीतिका, छंद। ये तो 10वीं में है। 9वीं में है दोहा और सोरठा और लाला बस। तो हिंदी शुरू करें वर्णमाला से, ठीक है। वर्णमाला देख रहे हो कि आप स्क्रीन पर। हिंदी की शुरुआत अब पहली दूसरी में भी पढ़ोगे और 8वीं तक पढ़ोगे। तो पहली दूसरी से शुरुआत करें तो वर्ण का मूल जो हम बोलते हैं वो ध्वनि है। ध्वनि से ही अक्षरों की शुरुआत होगी और भाषा की सबसे छोटी इकाई भी ध्वनि है। हम जो बोल रहे हैं भाषा, ये सब मुंह से जो निकल रही है, ये सब चीजें क्या है? ध्वनि ही है। और उच्चारण की दृष्टि से केवल 46 वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में। देवनागरी वर्णमाला में 52 होते हैं, जिनको हम पूरे अक्षर 52 बोलते हैं। तो देवनागरी हमारी है, इसलिए वो 52 बोला जाता है। तो ये बहुत सारे वर्गों में विभाजित है हिंदी की वर्णमालाएं। जैसे स्वर हुए तो स्वर 11 हुए, ये जानते हो आप। आ से औ तक। अयोग वाह 2 और होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग अम आहा। व्यंजन होते हैं। व्यंजनों को भी अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया। जैसे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में ये 5 प्रकार के वर्ग आते हैं, 5-5 अक्षर ये होंगे, जिनमें वर्ण का, खा, गा, घा, ञा, चा, छा, जा, झा, ज्ञा, टा, ठा, डा, ढा, णा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। और इनका ये उच्चारण स्थान भी है अलग अलग। कंठ, ताला, विमूर्धन, दंत, ओष्ठ, ये सब आप जानते हो, पहले पढ़ा हुआ है। केवल रिवीजन कर रहे हैं ताकि शुरुआत हम शुरू से कर सकें, बीच से ना। छंद अकेला ना समझाएं। फिर इसके बाद और ये 25 व्यंजन ये हो गए। पचम 25 5 वर्गों में। इसके बाद ये या, रा, ला, वा, अंतस्थ, छात्रा, ज्ञा, श्रा संयुक्त होते हैं। शा, सा, शा, हा ऊष्म होते हैं। इनको भी अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे ये हो गया तो ये मूर्धन्य शा है, जिसको आप लोग शक्कर वाला शा बोलते हैं। वास्तव में इसको मूर्धन्य शा बोला जाता है। ये सड़क वाला शा जिसको बोलते हो, इसको दंत्य शा बोला जाता है, क्योंकि दांतों से उच्चारण होता है इसका। षटकोण वाले शा को बोलते हैं कौन सा सा? भूल गए हम भी। तो ये उच्छिप्त ऊष्म व्यंजन होते हैं ये, और उच्छिप्त ये णा और हा द्विगुण व्यंजन, जिनको नीचे बिंदु लग जाती है। इसके बाद ये देखो अलग अलग प्रकार से ये बांटे हैं कि ये संयुक्त व्यंजन है। क, शा, त, रा, ज, ज्ञा, शा और रा, ये स्रा बना है। ठीक है, इनको नोट कर लेना कॉपी में, ये बाद में मिलते नहीं है। अब हम आए छंद पे। शुरुआत हम छंद से कर रहे हैं, क्योंकि 9वीं से 12वीं तक के कोर्स में है, तो सीधा परिभाषा से ले हम, है ना। तो 3 वर्णों का समूह जो होता है वो गण कहलाता है सबसे पहले, क्योंकि इनकी शुरुआत गण से होती है। चाहे हम छंद में मात्रिक छंद पढ़ें, चाहे वर्णिक, 2 प्रकार के होते हैं। जैसे मात्रिक छंद है तो मात्राओं से गणना होगी, वर्णिक छंद है तो वर्णों से गणना होगी। तो छंद में हम 3 वर्णों का जो समूह होता है वो गण कहलाता है। सबसे पहले शुरुआत करें गण, और ये होते हैं 8 प्रकार के। ये आप लोगों को 6वीं 7वीं 8वीं में भी पढ़ाया गया होगा, 9वीं वालों को, है ना। तो ये याद है आप लोगों को शायद। यमाता राजभान सल का ये सूत्र है, किताबों में दिया रहता है, आप देख लेना। तो जैसे ये गण है, और इसमें ये आई और एस एस लगी हैं, तो ये भी आप जानते होंगे सब लोग। आई को लघु बोलते हैं, ये एस अक्षर को गुरु बोलते हैं, और आई को 1 मात्रा गिनते हैं, एस को 2 मात्राएं गिनते हैं। तो ये मात्राओं के हिसाब के हम, जैसे ये उदाहरण मैंने बताया, ये जैसे यगण है तो यगण में आई एस एस मतलब 1 2 2 मात्राएं। जैसे छुटऊ की मात्रा ये हम अभी बता देंगे कि किस चीज में आई लगेगा, किस चीज में एस लगेगा। और आगे देखो, इनको देख लेना आप। अब आए हम मात्रिक छंद पे, जिनके अनुसार हम ये पढ़ेंगे। तो मात्रिक छंद में 9वीं वाले ध्यान देना, 9वीं वालों में है मात्रिक छंद में सबसे पहला आता है शुरुआती दोहा छंद। दोहा छंद आता है, इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण मतलब काव्य में जो
हम पढ़ते हैं तो 4 चरण एक मात्रा, जैसे रामचरितमानस में आपने देखा होगा, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो मंगल भवन अमंगल हारी इत्ते को एक चरण बोलेंगे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी इत्ते को दूसरा चरण बोलेंगे। तो ऐसे ऐसे 4 चरणों में एक दोहा पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, एक छंद पूरा कंप्लीट होता है 4 चरण में। दोहा, सोरठा, चौपाई, ये सारी चीजें। मंगल भवन जो है हमने चौपाई का उदाहरण बताया आपको। तो इसमें दोहा की परिभाषा हो जाएगी, पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं। मात्राएं गिनना कैसे है ये हमने अभी बताया था आपको, ये है यह माता राजभांसल का, ये गण के अनुसार हम मात्राएं गिनते हैं और इन मात्राओं को अभी हम बता रहे कैसे गिनते है ना। तो ये हो गया दोहा का 13, जिससे पहले और तीसरे चरण में 13, दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं और अंत में एएसआई मतलब 2 और 1 का अनुपात होता है। इसका उदाहरण देखो, सहज सरल रघुवर वचन कुमति कुटिल करि जान चलई जौक जल वक्र गति जदपि सलिल समान। ये हो गया। सोरठा को अगर पढ़ोगे तो पहले और तीसरे चरण में इसमें 11 मात्राएं होती हैं। अच्छा, इसमें देखो पहला चरण कैसा है, जैसे ये है सहज सरल रघुवर वचन, तो सहज ये एक एक मात्राएं, इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगी ना, तो इसको एक एक गिनेंगे, 1 2 3। ये पहला चरण है, यहाँ तक वचन तक ये कॉमा लगा है। ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है और ये चौथा चरण है। तो देखो पहले और तीसरे में यहाँ बताया गया कि 13 मात्राएं होती हैं, जैसे सरल सहज सरल रघुबर वचन, इसको हम गिन के देखते हैं। सहज ये कितने हो गए, 3, कोई मात्रा नहीं है तो एक एक एक, एक गिनेंगे, 3 हो गए। 1 2 3 3 ये है। एक छोटों की मात्रा बड़ों की होती तो 2 गिनेंगे, ये इसको एक ही गिनेंगे, तो 1 2 3 4, 1 2 3, तो 3 3 4 3 कितनी हो गई, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 10 और 3 13, ये 13 मात्राएं हो गई पहले चरण में 13, और यहाँ पे ये तीसरा चरण होगा इसमें 13, और दूसरे चौथे इसमें और इसमें 11 11 मात्राएं होंगी। ठीक है, ऐसे ही सोरठा में पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होंगी, दूसरे चौथे में 13। इसका उदाहरण देखो, सखिन शिखावन दीन सुनत मधुर परिणाम है तेहि कछुकान नकीन कुटिल प्रबोधिनी कुबरी। सरल उदाहरण भी होंगे आपकी किताब में, देख लेना आप। ठीक है, चौपाई को देखो, इसके प्रत्येक चारों चरणों में 16 मात्राएं, उठी कर जोरी रसाय गुमांगा मानहु वीर सुजूर सोवत जागा बांधी जटा सिर करी जट कटिबा था साजी शरासुन शाय कुहा था। ये हो गया। रोला का प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, प्राय 11 13 की मात्राओं पर होता है। तो इसकी प्रत्येक चरण में 4 होती है, मतलब एक लाइन में पूरा एक चरण इसको माना जाएगा, फिर दूसरा एक चरण इसको माना जाएगा। ठीक है, पूरा एक, इसको यहाँ कॉमा तक नहीं करना, ये पूरा एक चरण यहाँ आखिरी तक है। हुआ बाल रवि उदय कनक नभ किरण फूटी भरित मेरे पर परम प्रभा में बनकर टूटी जगत जगमगा उठा विभा वसुधा में फैली खुली अलौकिक ज्योति पुंज की मंजुल फैली। ये होगा, है ना। इसके बाद देखो, और बरबे बरबे में 30, पहले और तीसरे में 12 होते, दूसरे चौथे में 7। इसके बाद सरशी है, रोला और उल्लाला के मिलने से छप्पा बनता है। जैसे रोला में यहाँ हमने ये लिख दिया है कि रोला में तो 11 13 से 24 मात्राएं होती हैं और उल्लाला में 15 और 13 से 28 मात्रा, और ये जब पूरे जुड़ जाते हैं तो ये छप्पा बनता है। रोला और उल्लाला छंद के मिलने से छप्पा बनता है। जैसे ये उदाहरण है पूरा, तो पहले में 11 13 से रोला है, ये 2 लाइन है, और उसके बाद उल्लाला की है नीचे वाली लाइन है। सर्वभूत हित महामंत्र का सबल प्रचारक सदैव हृदय से एक एक जन का उपकारक सत्य भाव से विश्व बंधु का अनुरागी सकल सिद्धि सर्वस्व सर्वगत सच्चा त्यागी उसकी विचारधारा धारा के धर्मों में है वही सब सर्वभौम सिद्धांत का आदि प्रवर्तक है वही। ये हो गया। उल्लाला उल्लाला ये है 10वीं के कोर्स में, ये देख लेना आप लोग। पहले तीसरे में 15, दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। देखो इसमें मात्राएं लिखी भी हैं हमने ऊपर, तो इस तरीके से देखना। जैसे हे है, एक ही मात्रा में 2 मात्राएं लगती हैं, ये देखो आप यहाँ। हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है ना। रूपमाला तो नहीं है, इसको मत देखना। गीतिका है 10वीं में, गीतिका देख लेना। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं
और जो 14-12 की यति पर विराम होता है, यति माने रुकाव, रुकाव इनका 14 मात्राओं पर होता है ना, प्रत्येक चरण में 14 पर और 12 पर रुकाव। धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना कुमार्ग में कदम धरना नहीं, शुद्ध भावों से भयानक भाव ना भरना नहीं, बोधवर्धक लेख लिखने में कभी कमी करना नहीं। ये हो गया। हरिगीति का भी 10वीं में है, इसको अच्छे से देख लेना। अन्याय सहकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। इसको देखना। ये आल्हा आपके में नहीं है, तो इसके बाद ये देखो, ये हमने लिखा है कि पहले और तीसरे में क्या है, दूसरे और चौथे में क्या है, ये चीजें ठीक है। अब देखो, जो मुख्य बात है कैसे गणना करनी है वो जान लो। पर वहां जो देख रहे थे आप ऊपर कि पहले चरण में इतना, तो उनको गिनते कैसे हैं ना, तो जिस भी शब्द में बिल्कुल भी मात्राएं ना लगे तो उनको क्या गिनते हैं, और उनके साथ जब मात्राएं लग जाती हैं तो उनको क्या गिनते हैं, वो ये चीज है ना। जैसे आ छोटा है तो इसको एक मात्रा गिनते हैं, बड़ा आ 2 मात्रा गिनते हैं, और जिसको एस से दर्शाते हैं 2 मात्रा, तो ये 2 और 1 3 ऐसे हो जाते हैं। बड़ा आ और ऊपर अर्ध चंद्र बिंदु है उसको भी 2 गिनते हैं, छोटी है तो उसको 1 गिनते हैं, बड़ी है तो उसको क्या गिनेंगे 2। ऊ है तो 1 गिनेंगे, बड़ा ऊ है तो 2, री है तो री को 1 गिनेंगे। इसको रर नहीं बोलते, इसको क्या बोलते री। जैसे ऋषभ है, ऋषभ नाम हम बोल रहे हैं तो ऋ ऋषभ नहीं बोलते ना, ऋषभ बोलते, तो इसका उच्चारण ऋ ऋषि का नहीं बोलेंगे, री अकेला बोलना। इसके बाद देखना कि ई और ई है, ऊ और ऊ है, तो इसमें 1 और 2 मात्राएं। यहाँ ये देखो ए आई ओ औ, इन सब में चारों में 2-2 मात्राएं गिनी जाती हैं ठीक है। छोटा ए है तो भी, आई की मात्रा है तो भी, ओ है तो भी, औ की मात्रा है तो भी ठीक है। अब ध्यान रखना कि चंद्र बिंदु की अतिरिक्त मात्रा नहीं होती है, इसको ध्यान रखना। चंद्र बिंदु आए तो भूल जाओ आप कि यहाँ 2 लगाएं कि 1 लगाएं, तो नहीं होती। जैसे पवार है और पवार है, ये दोनों एक ही मात्रा है, एक ही तरीके से है ना। अनुनासिकता की अतिरिक्त मात्रा नहीं होती। अनुनासिकता वाले कौन, अनुनासिक अभी बताया था हमने, बिंदु वाला, उसको नहीं गिनते है ना। छोटी जैसे सिंचाई है, छोटी लगा है तो उसको 1, बड़ी होता है तो 2 मात्रा 1। चा में आ की मात्रा आ, बड़ा आम है ये 2 है, बड़ी में भी 2 है, ये देख लो, अच्छे से समझ जाना। इसके बाद देखो व्यंजन वर्णों में भ्रम, रा यहाँ आ गया है ना, तो भ्रम, ये रा की रेप है तो इसको 1 ही, क्योंकि ये रा क्या है आधा, भ्रम आधा भा राम, भ्रम आधा भा आगे है। शब्द के प्रारंभ में संयुक्त व्यंजन आने पर उसका कोई भी अतिरिक्त मात्रा नहीं होती। संयुक्त व्यंजन मतलब आधा वर्ण अगर आगे है तो उसकी मात्रा नहीं गिनते। जैसे वह, इसमें आधा भा है उसके बाद रा पूरा है ठीक है। भ्रम में भा में रा लगा है नहीं, आधा भा और रा है ठीक, इसलिए ये 1 और 1 है। आधी के तो कुछ नहीं गिनते, फिर या 1-1 है ना। जैसे प्रिय में आधा पा है और रा में छुट्टी की मात्रा है, तो आधा पा में नहीं गिनते, छुट्टी और ये तो 1 ही गिनेंगे। स्वर ये 1 ही है ना। अब देखो संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर है ये छ, त्रा, ज्ञा, श, तो ये संयुक्त अक्षर में भी 1, क्योंकि इनके सबके आगे ये त्रा है, ता और रा से बना है, ता आधा और रा पूरा, तो त्रा में क्या गिनेंगे 1, 2 नहीं होगा, ये 2 अक्षरों से मिलकर बने हैं पर शुरुआत का आधा है। अब देखो क्षमा, कक्षा, श्रम, ये है संयुक्त व्यंजन वाले है ना ठीक है। ठीक, अब देखो संयुक्त व्यंजन आवे तो उसके पूर्व की मात्रा दीर्घ होती है, मतलब आंग, अभी आपने देखा कि आधा वर्ण आगे आ रहा था, सप्ती के शब्द से शुरू में आ रहा था, तो क्या हो रहा था, उसको गिन नहीं रहे थे। अगर बीच में आया तो उसके सबसे पहले वाला चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, उसको 2 गिनते हैं। जैसे अव्यय, तो आधा वा है, आधा वा का तो कुछ नहीं गिनेंगे, पर आधा वा के सामने आ है, इसको 1 गिनेंगे, पर ये आधा वा के कारण कितना 2 मात्राएं गिनेंगे, फिर ये आया ठीक। तो ये सब में लागू होगा, इसको जरा ध्यान दे देना आप लोग। अब देखो और बस, अब सारे हो गए हैं, ये कन्हाई में, ये आपके काम का नहीं है। इसके बाद देखो 1964 बिंदु के अनुसार अनुनासिकता, पहले ऐसा अंक
ये अंतिम वर्ण रहते थे ये, इनको ऐसा लिखा जाता था, पर 1964 में भाषा समिति बनी थी, उसके अनुसार इसको बिंदु में परिवर्तित किया गया कि ऊपर बिंदु लगा सकते हैं इनका, है ना। ठीक है, ये अनुस्वार है, यारा लावा शा नासिक संरक्षण, ये ठीक है, हो गया। अब ये है 10वीं का पाठ्यक्रम, ये हम इसलिए बता रहे हैं, जैसे 9वीं में भी आप लोगों ने देख लिया होगा कहाँ से कितने कितने नंबर का आता है, गद्य पद्य सहायक वचन भाषा बोध। अब भाषा बोध में देखो ये व्याकरण वाला भाग होता है ना, ये व्याकरण भाग में संधि समास भेद सहित वाक्य के प्रकार अर्थ के आधार पे ये, इसमें देखो छंद है 10वीं में, जैसे गीतिका हरि गीतिका और लाला रोला ये है, ऐसी 9वीं में है दोहा और चौपाई, 11वीं और 12वीं में भी है। ठीक है, तो ये मेरी एक कोशिश थी जो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब आप लोगों को और भी दूसरी चीजें बताएंगे बाद में, अच्छा लगी तो बताना आप ग्रुप में। धन्यवाद, नमस्ते।